हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 4 के एग्जांपल्स करने वाले हैं, क्योंकि एग्जांपल से पहले जो हमने एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो आज की क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। फर्स्ट आप बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ये बताना है कि गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपने जैसे 4.1 किया था वैसे आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। हम एग्जाम्पल 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 4 देखो क्या गिवन है आपके पास। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो इसमें क्या गिवन है आपके पास। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 2, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमें बस रूट्स फाइंड करना है। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कौन से मेथड से करना है। तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। फर्स्ट आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो फैक्टराइजेशन है, सेकंड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे भी सॉल्व कर सकते हो, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बेसिकली फैक्टराइजेशन से करके बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे। तो x² का कोफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 2। तो 6 2 जा 12, और 12 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, और इस एलसीएम के हेल्प से हमें मिडिल टर्म फॉर्म करना है। तो देखो मिडिल टर्म आप कैसे फॉर्म करने वाले हो। आपके पास क्या है एलसीएम 2 2 एंड 3। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का 1। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, लेकिन जो 1 हमें चाहिए बच्चों, 1 क्या चाहिए आपको, नेगेटिव का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 4 है उससे नेगेटिव और 3 को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, लेकिन हमने क्या किया, माइनस का 4 प्लस का 3 लिया है। ठीक है। नाउ इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिला आपके पास 3x माइनस 2 2 जा 4। यहाँ पे 3x माइनस 2 है, यहाँ भी 3x माइनस 2 है, मीन्स इसमें से कुछ कॉमन नहीं आने वाला। तो हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1। तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 और ये 2x एक साथ लिखो आप। तो 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू, जैसे 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू माइनस 1, देन x इक्वल्स टू माइनस 1/2। एक रूट तो आपका माइनस 1/2 आया। सेकेंड 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/3। ये आपका, तो लिखो यहाँ पे द टू रूट्स आर माइनस 1/2 एंड 2/3। ये था आपका एग्जाम्पल 4 का आंसर। तो एग्जाम्पल 4 आपको बेसिकली ऐसे सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल 5 क्या है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, तो 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कौन सा है ये आपका, एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 है आपका। देखो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हम। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, 3 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 6, और जब आप 6 का एलसीएम लेते हो 2 3 जा 6, तो इससे हमें मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जो आपका रूट्स वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें आप डायरेक्ट इसे स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में। जैसे -2 रूट 6 है, इसका मतलब क्या है कि -√2 -√2। तो -√2 और -√2 क्या होगा, -2 टाइम्स √2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है -2 रूट 6। तो आप इसे दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर सकते हो, माइनस का √6 माइनस का √6। तो माइनस का √6 और प्लस माइनस का √6 क्या मिला, तो माइनस का 2 √6। तो -2 √6 को हम दो पार्ट में अगर स्प्लिट करें तो क्या लिख सकते हैं, -√6 -√6। लेकिन इसके साथ x भी है तो आप यहाँ पे x भी ले सकते हो, ये x इसके साथ x। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, -2 √6x को लिखेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 9th क्लास की कुछ प्रॉपर्टी जो हमें यूज़ करना है रेशनलाइजेशन वाला, उससे हम देखो कैसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से अगर आप देखो तो 3x² माइनस √6 को क्या हम ये लिख सकते हैं √2 इंटू में √3 और x का x। सिमिलरली यहाँ पे माइनस √2 इंटू में √3 इंटू में x प्लस का 2। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसे फिर से लिख के बताते हैं आपको। ये देखो क्या आपके पास 3x² माइनस √2 इंटू में √3x, x जो है बाहर में है, ठीक है। √6 को हमने क्या लिखा √2 इंटू में √3, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि √ab को हम क्या लिख सकते हैं √a इंटू में √b, और √ab का मतलब क्या है 6 है जैसे, तो आप 6 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू में √3। तो अब यहाँ पे माइनस √2 इंटू में √3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे क्या है 3। अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ और x कॉमन लेता हूँ, तो अब मैं √3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे जो मुझे 3 मिल जाएगा, तो √3 से। क्यों? √a आपको पता होना चाहिए, √a इंटू में √a क्या मिलता है हमें a मिलता है। तो अगर आपके पास 3 है तो आप 3 को √3 इंटू में √3 लिख सकते हो, तो √3 इंटू में √3 इक्वल्स टू 3। तो √3x कॉमन लिया आपने, तो यहाँ क्या बचा √3x माइनस √2। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखो √3x चाहिए तो हमें √2 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या कॉमन लेंगे माइनस का √2 कॉमन लेंगे। तो अंदर में क्या बचेगा √3x और ये प्लस का है, तो √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें 2 मिल जाएगा, तो माइनस का √2 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ का फैक्टर सेम है, √3x माइनस 2 √3x माइनस 2। कुछ जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे जब भी आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा मेथड नहीं है कि किसी ने आपको ऐसा मेथड बताया और आप उस मेथड से सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस से ही आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, क्योंकि ये जो है आपको 11th-12th में भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 11th-12th में जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वो हमें रूट्स वाले हैं जिसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बाहर में क्या है ब्रैकेट के √3x, तो √3x माइनस √2 और ये क्या मिला √3x माइनस √2। यहाँ पे तो हमें दोनों रूट सेम मिल रहे हैं, तो अब हम इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। जैसे हम इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू √2, देन x इक्वल्स टू √2 अपॉन में √3। लेकिन अगर आप NCERT में देखो तो NCERT में इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है, अब इसे जब दोनों रूट में हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो 2/3। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, देखो जैसे √a अपॉन में √b हो तो हम इसे कंप्लीट √a/b लिख सकते हैं, और अगर आप ये लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। सेकेंड वाले केस में भी क्या करना है आपको, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू क्या मिला √2 एंड x इक्वल्स टू √2 अपॉन में √3। ठीक है, तो ये आपका था सेकेंड रूट। तो आप लिख देना कि द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √2/√3 एंड √2/√3। मन करे आपको तो रेशनलाइज कर दो, वरना आप एज इट इज ऐसे कैसे ही रहने दो। ठीक है, नाउ अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो एग्जाम्पल 6 करेंगे। तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल 6 हमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल 6 में बोला फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन द सेक्शन। ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड्स बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इन सब के रूट्स निकाल सकते हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपसे सॉल्व नहीं होगा वो आपको बताया जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप ऑलरेडी खुद ही सॉल्व कर सकते हो, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आपका क्या है। कुछ एग्जाम्पल 7 जो लिखा है, सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है।
तो आप इससे पहले जो वीडियोस मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर जिस किसी के समझ में नहीं आया है वापस से एक बार फिर से देखो, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 8 जो है आपका क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है और शायद मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए भी है, तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर देखो क्या आपके पास इक्वेशन गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो बाय कौन सा मेथड हम सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखो क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो हम इस 5 को हटाएंगे यहाँ से। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। हमने क्या किया, बोथ साइड 5 से डिवाइड किया। तो जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर अपॉन में 5, ये मार्कर थोड़ा ये देखो, जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे बोथ साइड तो क्या मिलने वाला है आपको, 5x स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 6 अपॉन में 5x माइनस 2 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 5 0। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड स्टेप देखो क्या है यहाँ पे, सेकेंड स्टेप हमारा है कि अब ये 1 फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अब आपको क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से सुनो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे लिखो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, वैसे तो माइनस 6/5 है, लेकिन हम यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 6/5। तो 6/5 का हाफ क्या होगा, तो 6/5 डिवाइडेड बाई 2। तो जब डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ये इस 2 के पास आ जाएगा, तो क्या मिला 6/10। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5। तो आपको अब क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या, द स्क्वायर ऑफ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या लिखा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 3/5। 3/5 का स्क्वायर जो है आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 ऐड, तो प्लस किसका, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर हमने ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो माइनस 3/5 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, इक्वल्स टू 0 था आपके पास, तो इक्वल्स टू हमने 0 लिया। अब ध्यान से देखो कैसे हम फॉर्म करने वाले हैं इक्वेशंस। ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ से हमें एक्स लेना है, तो एक्स ले लिया आपने, यहाँ से साइन लेना है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लेना है, अगर माइनस है तो माइनस लेना है। तो यहाँ पे देखो माइनस है बच्चों, तो माइनस, बस इसका काम हो गया। और इन दोनों में से जो हमने स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से हम हमेशा स्क्वायर जो है ऐड वाला यूज़ करते हैं। तो 3/5, तो 3/5 स्क्वायर नहीं लिया हमने उसका, ओनली 3/5 लिया है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो आपने यहाँ से x ले लिया था, यहाँ से माइनस साइन लिया और आपने ये यूज़ कर लिया, तो क्या यूज़ नहीं किया आपने, 2/5 एंड दिस वन, तो माइनस का 2/5 एंड माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 0। इससे सिंपल मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जो माइनस 2/5 है उसको राइट साइड ले जाओ तो प्लस का 2/5, और माइनस का जो 9/25 उसको राइट साइड ले जाओ तो प्लस का 9/25। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 25
5 5 जा 25, तो 5 2 जा 10 प्लस 9, तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 19/25, देन x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 19/25। ध्यान से देखो, जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे राइट साइड में रूट लोगे, वो भी किसके साथ, प्लस माइनस के साथ। हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे और राइट साइड लेके जाओगे रूट में, तो क्या लेना है आपको, प्लस माइनस लेना है। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, क्योंकि इसका जो स्क्वायर था आप राइट साइड लेके जा चुके हो, और जो राइट साइड लेके गए तो प्लस माइनस अंडर रूट 19/25। नाउ केस फर्स्ट देखो हम क्या करने वाले हैं। केस फर्स्ट में हम देखो क्या करने वाले हैं, तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो x माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस का रूट 19 अपॉन में रूट के अंदर 25 डिनोमिनेटर में, तो 5 5 जो 25, तो 5 बाहर आ गया आपका। ठीक है, तो x इक्वल्स टू रूट 19 अपॉन में 5, और माइनस 3/5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3 अपॉन में 5, तो क्या मिला, x इक्वल्स टू रूट 19 प्लस 3 अपॉन में 5। सिमिलरली केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, तो x माइनस 3/5 इक्वल्स टू, हमें पहले क्या लिया था, प्लस का, अब लेने वाले हम माइनस का, तो माइनस का रूट 19 अपॉन में 5, तो x इक्वल्स टू माइनस का रूट 19 और प्लस का 3, इसके अपॉन में 5 था और इसके अपॉन में भी 5 है, तो एक साथ लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे, माइनस का रूट 19 प्लस का 3 अपॉन में 5। तो ये है आपका फाइनल आंसर, एक ये और सेकेंड आपका ये। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमने क्या किया है इसमें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ 5 था तो हमने 5 से डिवाइड किया, तो हमें ये मिला, ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का, इसका कोफिशिएंट क्या है 6/5, तो 6/5 का हाफ किया तो 6/10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमने 3/5 लिया। नाउ 3/5 का स्क्वायर हमने इस इक्वेशन में ऐड भी किया है देखो, और सब्ट्रैक्ट भी किया है। देन फर्दर क्या किया, यहाँ से x लिया, यहाँ से माइनस, और यहाँ से प्लस का 3/5, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे बच्चों प्लस होता, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x होता, तो यहाँ पे x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर फॉर्म होता। ये ध्यान में रखना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म होगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म होगा, तीसरा कुछ भी फॉर्म नहीं होने का चांस है इसमें। ध्यान में रखना, अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन फर्दर ये हमने यूज नहीं किया था, तो एज इट इज माइनस 2/5, ये हमने यूज नहीं किया था तो इसको एक्सपेंड किया 3/5। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट क्यों लिखा। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, मीन्स a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर एक्सपेंड खोलते हो आप, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x और एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर ही मिलेगा। मीन्स ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसे हमने कौन से फॉर्म में लाया है, शॉर्ट फॉर्म में। मीन्स इसका स्क्वायर जब आप खोलोगे तो यही मिलना है। तो ये आपका सिंपल मेथड था। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो यहाँ प्लस माइनस के साथ लिया और दोनों केसेस को सॉल्व किया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। नाउ अब हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल 9। फिर से आपको कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड सॉल्व करना, तो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल 9 भी सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि इसमें जो केसेस है वो नेगेटिव के है जो मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल 9 देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आपको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 4x², इक्वेशंस है हमारे पास 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट स्टेप बताया था, आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो आपको क्या करना है डिवाइड बोथ साइड बाय 4। आपको बोथ साइड 4 से डिवाइड करना है, तो 4x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और 0 को 4 से डिवाइड करना है तो 0। नाउ इसमें हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 3/4x प्लस
5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ। तो ध्यान से देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3/4। तो हमें क्या करना है 3/4 का हाफ। तो 3/4 का अगर हाफ करते हो तो 3/4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3, और ये 4 नीचे आया तो 8, क्या आ गया 3/8। नाउ एड एंड सब्ट्रैक्ट, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3/8 के स्क्वायर को। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ किसका, तो 3/8 मीन्स 3/8 के स्क्वायर जो है आपको क्या करना है, इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या फॉर्म होने वाला है, ध्यान से देखो आप, आपके पास इक्वेशंस ऑलरेडी क्या है, x² प्लस 3/4x एंड प्लस 5/4। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले। तो किसका स्क्वायर, तो 3/8 का, तो प्लस 3/8 का स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड किया, एंड माइनस 3/8 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, हमने यहाँ पे क्या किया है, x² प्लस 3/4x प्लस 5/4, 3/8 का स्क्वायर हमने ऐड एंड 3/8 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ से हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ से हम लेने वाले हैं x, ठीक है, एंड यहाँ से हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस। क्यों, यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस लेते हम, देन प्लस, उसके बाद हमें क्या लेना है यहाँ से 3/8, तो 3/8 इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा, आपने ये यूज कर लिया, यहाँ से पॉजिटिव साइन यूज कर लिया, यहाँ से आपने 3/8 यूज कर लिया, तो ये क्या बचा आपके पास, प्लस का 5/4 एंड माइनस का 3 का स्क्वायर तो 9 एंड 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को राइट साइड ले जाएंगे, तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 को राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 5/4 एंड माइनस 9 में 64 को राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस का 9/64। अब ध्यान से देखना है आपको, राइट साइड में जब आप एलसीएम लोगे 4 और 64 का तो क्या मिलेगा, 64, देन 4 × 4 एंड 4 8 जा तो 18 5 जा 90, तो माइनस का 90 एंड प्लस का 9, तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर किसके इक्वल आया है, तो इक्वल्स टू माइनस 90 में प्लस का 9, तो माइनस का 81 आएगा, क्योंकि 90 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो माइनस का 81 अपॉन में 64। ठीक है, अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, मैंने आपको कहा था राइट साइड में क्या चाहिए आपको, रूट लेना है, वो भी प्लस माइनस के साथ। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो, x प्लस 3/8 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 81 अपॉन में 64। और रूट के अंदर कभी भी अगर आपका नंबर नेगेटिव आता है मीन्स इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले एग्जाम्पल को जो हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमारा जो रूट के अंदर नंबर था वो पॉजिटिव था, दैट्स वाई हमने पॉजिटिव नेगेटिव 2 केस हमने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ऑलरेडी नेगेटिव है और रूट के अंदर नेगेटिव हो, तो आपको बता दूं कि जब कभी भी रूट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में नेगेटिव आ जाए मीन्स इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेंस द रूट्स ऑफ द given quadratic equations does not exist, मतलब does not exist, इसका जो है रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको पता कैसे चलेगा, जब पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि फाइंड रूट, और आपको ये पता नहीं है कि उसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप जानना चाहो कि उसके रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है बिना सॉल्व किए, तो आप यहाँ पे देखोगे डी निकालते। दूसरा मेथड भी देखो क्या है, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन आप डायरेक्ट ये चेक करना चाहते हो कि इसके रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो स्टेप देखो क्या है, आपके पास है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 में a क्या है आपके पास 4, b क्या है आपके पास 3 एंड c क्या है आपके पास 5। तो d निकालते थे हम कैसे, तो b² माइनस ब्रैकेट में 4ac, तो b² मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 और c क्या है 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो क्या मिला यहाँ पे, सॉरी 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80, तो 9 माइनस 80, तो माइनस का क्या मिला यहाँ पे 71, तो ये जो माइनस का 71 मिला d, और मैंने आपको 3 कंडीशन बताया कि अगर d नेगेटिव का आ जाए, लेस देन अगर 0 आ जाए तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए तो जब यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ से स्क्वायर जो हटाओगे तो इधर रूट लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्लस माइनस के साथ रूट लिया, लेकिन रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो यहाँ पे नंबर आया वो नेगेटिव आया, और रूट के अंदर जब नंबर आपका नेगेटिव आ जाए तो उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। अब हम एग्जाम्पल 10 सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल 10 क्या है। तो एग्जाम्पल 11 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 10 जो है बहुत ही सिंपल था, इसकी वजह से मैंने आपको नहीं करवाया, क्योंकि एग्जाम्पल 10 में बोला था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब जो एग्जाम्पल 11 है, एग्जाम्पल 11 में देखो, समझने की कोशिश करो हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। बोला फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर, आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290, जिसका स्क्वायर का सम क्या गिवन है 290। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ऑड नंबर्स जो है, जैसे एक ऑड नंबर आपने 5 ले लिया तो सेकंड नंबर आपका 7 ही होना चाहिए, 9 नहीं ले सकते आप। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है 1 by 1। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले तो अगर इवन नंबर आपने पहला मान लो 2 लिया है तो सेकंड आपका 4 ही ले सकते हो आप, 6 नहीं ले सकते। तो कॉन्जिक्यूटिव का अब वो हमें नहीं पता कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो हमें क्या करना है इस केस में, फर्स्ट नंबर को एक्स लेट करना है। फर्स्ट हम देखो यहां पे क्या करेंगे, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी एक्स। हमने क्या किया, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर को एक्स मान लिया है। अब ध्यान से देखो सेकंड नंबर क्या होगा, जैसे एक नंबर मैंने ऑड नंबर ले लिया 3, तो आपको पता है कि 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा 5, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, 7 के बाद 9। तो इसमें अगर पैटर्न देखो तो 2 ऐड होता जा रहा है, तो अगर मैंने इस नंबर को x ले लिया तो 5 कैसे मिलेगा, तो x + 2 से। अगर मान लो मैंने इसे x लिया होता तो 9 कैसे मिलना है, x + 2 से। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर में x प्लस x और एक x + 2 लेना है, अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले तो भी आपको x और x + 2 लेना है। क्यों, तो देखो ये है 2 4 6 8 10, ये क्या आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर इस नंबर को आपने x ले लिया तो ये क्या कैसे मिलना है आपको, x + 2। क्यों, क्योंकि 2 में आप 2 ऐड करोगे जब भी तो 4 मिलेगा आपको, और आपने 2 को x लिया है तो x में 2 ऐड करोगे तो 4 मिल जाएगा, दैट्स वाई। तो सेकंड नंबर जो आपका होगा यहाँ पे, जैसे आपने फर्स्ट नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपने क्या लिया x, तो सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी क्या होगा आपका, दैट इज x + 2। ये 2 नंबर्स आपके पास है, एक नंबर क्या है ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर जो है आपका ऑड इंटीजर दैट इज x, और सेकंड आपका क्या है x + 2। अब इन्होंने बोला है द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290, इसके स्क्वायर का सम जो गिवन है आपके पास दैट इज 290। तो स्क्वायर का सम मतलब क्या हुआ, तो स्क्वायर का सम का मतलब है यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर क्या है तो x + 2, तो x + 2 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, तो 290 के इक्वल गिवन है। अब इसको तो आप बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, x² तो x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो x² + 2 का स्क्वायर 4 + 2 = 4x
इक्वल्स टू 290। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 को लेफ्ट साइड ले तो -290 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x और 290 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 286 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व हम देखो कैसे करने वाले हैं। आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन 2 को राइट साइड ले जाओ तो इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या यूज़ कर सकते हो, ध्यान से देखो आप। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा। तो ए क्या है 1, बी क्या है मेरे पास 2 एंड सी क्या है आपके पास माइनस का 143। अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो सबसे पहले डी निकालूंगा मैं। तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में सी क्या है तो माइनस का 143। तो 4 माइनस टाइम्स 4 इंटू में माइनस का 143। तो 4 माइनस टाइम्स 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 117 एंड 4 1 जा 4 एंड 5 माइनस का 572। ध्यान से देखो क्या है माइनस का 572। तो 4 माइनस माइनस प्लस का 572, तो 4 प्लस 572 तो 576। ये डी आ गया आपका। अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन क्यों नहीं किया, देखो मेरे पास जो ये फैक्टर 143 था, मुझे देखते ही समझ में आ गया कि 143 का फैक्टर फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते, और जब आप इसका एलसीएम नहीं लोगे तो आप इसे ब्रेक कैसे करोगे। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस हैं इसे हम यूज़ करते हैं बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने क्या फाइंड कर लिया, डी निकाल लिया। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट से आपने डी निकाल लिया। हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, ये तो अब आपको लर्न हो जाना चाहिए। दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम ब्रैकेट में लेते हैं अपॉन में 2a। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका डी, और डी की वैल्यू क्या है 576। तो 576 अपॉन में 2 इंटू में a, और a की वैल्यू क्या है 1। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का। 24 इंटू में 24 576, तो बाहर आ गया 24 अपॉन में 2। तो केस फर्स्ट x इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 24/2, और केस सेकेंड x इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस का 24/2। तो x क्या मिला -26 अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू -13। अब यहाँ देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं क्यों लिखने वाला हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें जो इंटीजर कंसीडर करना था दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, और हमारी जो यहाँ x की वैल्यू आ रही हो क्या है नेगेटिव इंटीजर है। तो ये भी इंटीजर बट ये नेगेटिव है, लेकिन हमें कंसीडर हमने क्या किया था पॉजिटिव, क्योंकि हमें फाइंड ही पॉजिटिव करना है। तो इस केस को हम निगलेक्ट कर देंगे, सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट से हमें देखो क्या मिलने वाला है, x इक्वल्स टू -2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। तो x क्या मिला 11। x 11 है तो सेकंड नंबर क्या था आपका, दैट इज x प्लस 2 मीन्स 11 प्लस 2 तो इक्वल्स टू 13। तो दो नंबर्स क्या है 11 एंड 13। देखो ये भी 11 भी आपका क्या आ गया ऑड नंबर, और 13 भी ऑड नंबर, और 11 के बाद अगर आपसे पूछा जाए ऑड नंबर क्या है तो आपका 13 ही है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है। 11 के बाद यहाँ पे 15 भी तो आ सकता था, बट 15 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें जो नंबर्स कंसीडर किया था इसमें वो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर कंसीडर किया था, और कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग ही यही होता है कि अगर एक 11 है तो सेकेंड आपका 13 ही मिलेगा। अगर एक आपका मान लो 17 है तो उसका नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव है वो आपका 19 ही मिलेगा। 17 का 19 13, तो 13 के बाद 15,
तो कॉन्जिक्यूटिव वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वैसे पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। तो बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।